Good morning, students. Welcome to the SGPS online classes. This is class 6, subject Essays, chapter 4th. This is the second term, first chapter, chapter 4th of Geography. Chapter name is मैप. मैप आप सभी जानते होंगे, आप सभी ने मैप देखे होंगे. तो इस चैप्टर में हम मैप के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स प्रोसीड. When we want to study only about a part of a country, a state or city or a village, we need to use a map. जब कभी भी हम अर्थ के किसी हिस्से के बारे में, किसी देश के, किसी राज्य के, किसी शहर, किसी गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें मैप यूज़ करने की आवश्यकता होती है. ओके, अ मैप क्या है? मैप इज़ अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ एनी एरिया ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस. मैप एक वास्तविक प्रस्तुतिकरण है या फिर यूँ कहें मैप ड्राइंग है अर्थ के किसी एरिया की एक फ्लैट सरफेस पर, पेपर पर. इट इज़ ड्रॉन अकॉर्डिंग टू स्केल. इसे स्केल के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, माप कर बनाया जाता है. मैप गिव्स अस एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑफ द एरिया. मैप हमें किसी भी एरिया की सही जानकारी देते हैं. They are easy to carry and can help to make comparisons between one area and another. मैप को ले जाना बहुत ही आसान होता है ग्लोब के कंपैरिजन में, और इसके माध्यम से हम कंपैरिजन आसानी से कर सकते हैं किसी भी एरिया का दूसरे एरिया से. द ओनली ड्रॉबैक विद द मैप इज दैट दे डू नॉट शो द एक्यूरेट शेप्स एंड साइजेस ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, स्पेशली एज वी मूव टुवर्ड्स द टू पोल्स. और मैप की एक ही ड्रॉबैक यानी कमी है, वो है दे डू नॉट शो द एक्यूरेट शेप्स, कि वे एकदम सही आकार और साइज जो है आकार प्रकार नहीं दिखाते हैं कॉन्टिनेंट और ओशियंस का, महाद्वीप और महासागरों का. स्पेशली एज वी मूव टुवर्ड्स द पोल, विशेष रूप से तब जब हम पोल की ओर जा रहे होते हैं. जब हम नॉर्थ पोल और साउथ को पोल का मैप बनाते हैं तो वो हमें क्लियर इमेज शो नहीं करते. कनेक्ट टू ज्योग्राफी देखते हैं. अब the word map is derived from the Latin word mappa, which means sheet or napkin. जो word map है वो एक लैटिन शब्द mappa से बना है जिसका मतलब होता है शीट या फिर नेपकिन. द आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग मैप इज़ कॉल्ड कार्टोग्राफी. और मानचित्र बनाने की या मैप नक्शे बनाने की जो कला है उसे नक्शाकारी या मानचित्रकारी कहते हैं, और जो व्यक्ति इसे बनाते हैं वो कार्टोग्राफर कहलाते हैं. इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट ए स्फीयर और एज अ फ्लैट सरफेस वी गेट सम डिस्टोर्शंस. और जब हम किसी भी गोल आकार की चीज़ को फ्लैट सरफेस पर बनाते हैं तो कुछ डिस्टोर्शंस, कुछ तोड़ मरोड़ करना पड़ता है, कुछ विकृति आ जाती है. द मैक्सिमम डिस्टोर्शंस विल बी सीन अराउंड द पोल्स. और सबसे ज़्यादा तो तोड़ मरोड़ या विकृति होती है वो पोल्स के आसपास होती है. देखिए ये हमारी अर्थ है, जो पोल के यहाँ का मैप है बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है. नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ मैप्स. मैप का इतिहास. मैप मेकिंग इज़ नॉट अ न्यू. मैप बनाने की जो कला है, कॉन्सेप्ट है, वो एकदम नई नहीं है. इट इज़ एन ओल्डर कॉन्सेप्ट, लेकिन ये बहुत पुरानी कॉन्सेप्ट है. इन द अर्लियर टाइम्स द ग्रीक स्कॉलर्स मेड मैप्स. प्राचीन काल में जो ग्रीक यूनानी विद्वान थे वो मैप बनाते थे. द साइंस ऑफ मैप मेकिंग वॉज डेवलप्ड बाय ग्रीक स्कॉलर. मैप बनाने की जो कला थी वो एक ग्रीक यूनानी विद्वान के द्वारा विकसित की गई थी. उसका नाम था क्लोडियस पोटलेमी. ही इज़ नॉन एज द फादर ऑफ द कार्टोग्राफी. उसे कार्टोग्राफी का, नक्शाकारी का फादर कहा जाता है. एंड द साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड कार्टोग्राफी. और मैप बनाने की जो कला है उसे कार्टोग्राफी कहते हैं, मानचित्रकारी. एडवांटेजेस ऑफ मैप्स. मैप्स के लाभ. अ मैप गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सरफेस इन अ सिंपल एंड ग्राफिकल मैनर विच इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. मैप जो है हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं अर्थ के बारे में, अर्थ की सतह के बारे में, जो बहुत ही साधारण और ग्राफिकल मैनर में हमको बताई जाती है और जिसे समझना बहुत ही आसान है. ग्राफिक्स नक्शे के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से दिखाई जाती है. अ फ्लैट मैप कैन शो लार्ज एरियाज ऑन अ सिंगल पीस ऑफ पेपर. एक फ्लैट मैप जो है एक समतल पेपर पे बनाया हुआ है जो मैप है वो लार्ज एरियाज, काफ़ी बड़े बड़े क्षेत्रों को एक सिंगल पीस ऑफ पेपर पे दिखा सकता है. इट इज़ वेरी इजी टू कंपेयर सिटीज़. शहरों का कंपेयर करना, तुलना करना आसान होती है. कंट्रीज़ की और दूसरे प्लेसेस की भी तुलना करना बहुत आसान होता है, यानी तुलनात्मक अध्ययन बहुत इजी होता है. एज दे आर विजिबल एट सेम टाइम, क्योंकि उन सबको हम एक साथ देख सकते हैं. इट इज़ ईजी टू कैरी मैप्स टू एनी प्लेसेस. इट कैन बी फोल्डेड एंड स्टोर्ड कन्वीनियंटली. मैप को कहीं भी ले जाना बहुत ईजी, आसान है, क्योंकि इसे हम आसानी से फोल्ड के मोड़ कर अपनी पॉकेट में रख सकते हैं और सुरक्षित तरीके से सुविधापूर्वक ले जा सकते हैं.
ओके, तो हम पढ़ रहे थे एडवांटेजेस ऑफ मैप्स। इट इज़ इजी टू कंपेयर सिटीज़ कंट्रीज़, और इसमें हम देशों को, राज्यों को आसानी से कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि हमें एक साथ दिखाई देते हैं। और ये मैप को ईजी ले जाना बहुत ईजी, क्योंकि हम इसे कहीं भी फोल्ड करके आसानी से सुरक्षित रख सकते हैं। मैप जनरली यूज साइंस एंड सिम्बॉल्स इन डिफरेंट कलर्स। मैप सामान्य रूप से अलग अलग साइंस और सिम्बॉल्स का यूज़ करते हैं, अलग अलग कलर्स का। दिस मेक इट मोर अंडरस्टेबल, इससे हम मैप को आसानी से समझ सकते हैं। मैप्स में बी ड्रॉन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, मैप्स को आसानी से बनाया जा सकता है किसी विशेष उद्देश्य के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अ वेदर मैप शोज द वेदर कंडीशंस एट अ गिवन टाइम एंड प्लेस। जैसे कि वेदर मैप है वो किसी भी स्थान की वेदर कंडीशंस को शो करता है, किसी भी टाइम और किसी भी प्लेस की। पॉलिटिकल मैप शोज द बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज, स्टेट्स एंड एट्सेट्रा। जबकि पॉलिटिकल मैप जो होते हैं वो कंट्रीज और स्टेट्स की बाउंड्रीज आदि चीज़ें शो करते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मैप्स। हम पढ़ते हैं मैप के प्रकार। मैप कई प्रकार के होते हैं। मैप्स आर ऑफ मैनी टाइप। द मोस्ट कॉमनली यूज मैप्स आर पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, थीमेटिक मैप और टोपोग्राफिकल मैप्स। इन्हें हम सर्वे मैप्स भी कहते हैं। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स डिवाइड एंड, इन्हें हम राजनीतिक मैप भी कहते हैं। ये डिवाइड एन एरिया, किसी भी क्षेत्र को, कंट्री को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, प्रशासनिक इकाइयों में डिवाइड करता है, जैसे कंट्रीज, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, विलेजेस, सिटीज़ और टाउन्स विद द हेल्प ऑफ लाइंस टू शो बॉर्डर्स और बाउंड्रीज। यानी कि ये जो मैप है ये लाइंस और बॉर्डर्स के माध्यम से कंट्रीज, सिटीज़, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, विलेजेस की बाउंड्रीज को शो करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के रूप में। देखिए, आई एम शोविंग यू द इमेजेस ऑफ, ये देखिए, दिस इज़ पॉलिटिकल मैप, और ये अलग अलग कंट्रीज़ की, आप ये स्टेट्स की बाउंड्री आप देख सकते हैं, कंट्रीज़ की भी आपको इवन, ये देखिए इंडिया, ये पाकिस्तान, दिस इज़ चाइना, ये वाइट जितने भी पार्ट हैं नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। और ये जो अंदर की तरफ अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स है, जैसे दिस इज़ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एट्सेट्रा। ओके, तो ये है पॉलिटिकल मैप। नाउ नेक्स्ट कम्स फिजिकल मैप। फिजिकल मैप्स यानी कि फिजिकल मैप्स यानी कि संरचना के आधार पर जो मैप होते हैं, अलग अलग फिजिकल फीचर्स जिन्होंने भौगोलिक बताए जाते हैं। मैप्स विच डिस्प्ले आइडेंटिफिकल लैंडमार्क्स ऑफ द अर्थ आर नोन एज फिजिकल मैप्स। वे मैप्स जो आइडेंटिफिकल, कुछ विशेष लैंडमार्क्स को दर्शाते हैं अर्थ के, उन्हें हम फिजिकल मैप्स कहते हैं। फिजिकल मैप शो नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस एट्सेट्रा। जो फिजिकल मैप है वो अर्थ के प्राकृतिक लक्षण, नेचुरल फीचर्स को शो करते हैं, जैसे कि माउंटेन्स है, प्लेट्यूज, पठार है, प्लेन है, रिवर है आदि। दीज मैप्स ऑल्सो शो द एल्टीट्यूड्स एट वेरियस प्लेसेस, टेम्परेचर डिफरेंसेस एट्सेट्रा। और ये मैप इसके अलावा एल्टीट्यूड्स, अलग अलग ऊंचाई, जो अलग अलग ऊंचाई पर जो स्थान है वो भी शो करते हैं, उनकी एल्टीट्यूड शो करते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस क्या क्या है वो भी शो करते हैं। फिजिकल मैप्स आर ऑल्सो नोन एज रिलीफ मैप्स। फिजिकल मैप्स को हम रिलीफ मैप्स, राहत मैप भी कहते हैं। देखिए, आई एम शोविंग यू द इमेजेस ऑफ फिजिकल मैप्स। लुक, दीज आर द फिजिकल मैप्स, दीज आर द रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया, दीज आर द माउंटेन्स, हिमालयाज एंड ओके। नाउ नेक्स्ट, दिस इज थीमेटिक मैप। दे प्रोवाइड अस, ये किसी थीम पर बेस्ड होते हैं, इनमें किसी न किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को दिखाया जाता है। दे प्रोवाइड अस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन सच एज रिप्रेजेंटिंग क्लाइमेट कंडीशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, क्रॉप्स, इंडस्ट्रीज, पॉपुलेशन, वेजिटेशन, ट्रांसपोर्टेशन एट्सेट्रा। और ये हमें एक विशेष जानकारी, विशेष सूचना प्रदान करते हैं, जैसे कि ये क्लाइमेटिक कंडीशन, जलवायु स्थितियाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, विभिन्न प्रकार के खनिज लवणों का वितरण, फसलें, इंडस्ट्रीज, उद्योग, पॉपुलेशन, जनसंख्या, वेजिटेशन, वनस्पति, ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के साधन आदि हमें दिखाते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स। इन्हें हम डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स भी कहते हैं, क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग प्लेस पर अलग अलग चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जाता है। सच मैप्स कैन बी सीन इन एन एटलस। ऐसे मैप्स एटलस में आसानी से देखे जा सकते हैं। एन एटलस इज अ कलेक्शन ऑफ मैप्स इन अ फॉर्म ऑफ अ बुक। एटलस क्या है? एटलस मैप्स का अलग अलग तरह के मैप का कलेक्शन है जो एक बुक के रूप में होते हैं। ओके, तो ये मैंने आपको बताया था, दिस इज थीमेटिक मैप ऑफ अ प्लेस और दिस इज टोपोग्राफिकल मैप। टोपोग्राफिकल मैप हम पढ़ते हैं, ये देखिए, दिस इज ऑल्सो टोपोग्राफिकल मैप। टोपोग्राफिकल मैप, वेट, टोपोग्राफिकल मैप
और सर्वे मैप्स. टोपोग्राफिकल मैप शो ग्रेट डिटेल्स of natural features of a small area including rivers, lakes, mountains, etc. along with man-made areas like parks, wells, cities and towns. टोपोग्राफिकल मैप्स जो हैं वो हमें जो प्राकृतिक संलक्षण हैं जैसे कि रिवर है, लेक है, माउंटेन है, इनकी और अधिक डिटेल हमको शो करते हैं. जैसे कि आसपास इसमें मैनमेड एरियाज भी बताए जाते हैं जैसे कि कहाँ पर पार्क है, वेल है, सिटीज़ है, टाउन्स है, एट्सेट्रा. आई एम शोविंग यू द इमेजेस ऑफ टोपोग्राफिकल मैप. ये देखिए कितना रिवर को कितना लार्जली डिस्क्राइब किया गया है. यू कैन सी, ओके, यू कैन सी हियर ये रिवर्स की मूवमेंट बताई गई है. नेक्स्ट कम्स